बलिया जनपद के क्रिमिनल के वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी राय ने कानून व्यवस्था के बारे में बताया कि वर्तमान समय में फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। उन्होंने कहा कि नए कानून और पुराने कानून में काफी फर्क है। वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी राय ने कहा कि नए कानून में संगठित अपराध की परिभाषा को विस्तृत बना दिया गया है, जिसके तहत जबरन वसूली, साइबर अपराध और वित्तीय घोटाले शामिल हैं, जिसकी वजह से जांच में स्पष्टता मिली है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ही है जहां पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जाता है। नए कानून में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। इनमें समय पर न्याय सुनिश्चित करना, पीड़ितों के हित में फैसला लेना, इसके अतिरिक्त महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सख्त सजा का प्रावधान शामिल है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में फंस जाने के बाद करियर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में उन्होंने युवाओं को नसीहत दी है कि आपराधिक गतिविधियों से बचें। उन्होंने कहा कि कानून कानून होता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई पुलिस फर्जी तरीके से फंसाना चाहता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस मौके पर उनके साथ महिला अधिवक्ता प्रीति राय, आशुतोष कुमार मिश्रा, प्रतीक कुमार सिंह, मिर्जा जहांगीर, अजय कुमार राय, अभिषेक कुमार सिंह, रंजीत कुमार राय, ब्रजेश कुमार राय, ब्रजेश प्रताप सिंह, चंदन कुमार पांडे, अजीत कुमार सिंह, अनुराग रंजन सिंह, रजनीकांत तिवारी, दीपक पांडे इत्यादि लोग रहे। वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी राय ने क्या कहा, देखते हैं ये पूरी खबर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार। दोस्तों, मैं अभी जनपद बलिया के जिला कोर्ट में हूं और आप देख सकते हैं हमारे साथ में हैं रामजी राय, जो जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आए दिन हो रहे फर्जी मुकदमे और पॉक्सो एक्ट में और नए कानून को लेकर के इनका क्या अपना राय है, आइए हम इनसे बात कराते हैं। तो पहले का अपना परिचय बता दीजिए। मैं रामजी राय एडवोकेट, फौजदारी का वकील हूँ। लगभग 43 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपके प्रश्न हैं कि पॉक्सो कोर्ट हो या कई मुकदमे ऐसे हैं कि फर्जी मुकदमे कायम होते रहे हैं, हो रहे हैं, अब ये इतना जल्दी बंद भी हो जाएगा ये मुझे संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि पॉक्सो कोर्ट में तो मोबाइल प्रथा जो है, कम उम्र की लड़कियों के साथ भी ये ऐसी घटनाएं घटम होने, वो अपने जा रहे हैं वहाँ ले करके अब भुगता है कि बहला फुसला कर भगा ले जाना और पॉक्सो एक्ट में लगा करके जेल भेज देना और यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट तक दौड़ते रहिए। और अनेक प्रकार की जो विकृति आ गई है, समाज में आ गई है, वो कानून ही ठीक करेगा। लेकिन कानून की स्थिति जो पुलिस भेज देती है, कानून वही देखता है और कानून वही देख करके आगे की कार्रवाई वो करता है। निरपराध लोग, बहुत लोग बन रहे हैं। और आज तो जिले की स्थिति ये है कि जिला कारागार में एक भी कैदी नहीं है। अब जाकर के मऊ, आजमगढ़ या बनारस वगैरह कहाँ भेजा जा रहा है, वहाँ से आना जाना, लोगों से न मिलना, ये कितनी व्यथा की बात है। और ये कैसे क्या कहा जाए, ये तो समाज को देखने की चीज़ें हैं और जिसमें पुलिस को, विशेष रूप से पुलिस को देखना है। इतनी फर्जी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। अज्ञात में मुकदमा कायम हुआ, जो मिला जैसे हम लोगों को भी समाज में रह रहे हैं तो देखने को मिलता है। पेशे से वकालत कर रहे हैं तो कचहरी में भी देखने को मिलता है, रोते बिलखते लोगों को देखने को मिलता है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए जो नया कानून भी बना है, बहुत मार्केबल है। पुराने से थोड़ा हम लोगों को दिक्कत यही है कि पुराना तो कंठस्थ है, अब उसे मिला के हमेशा पढ़ना पड़ता है और उसके आधार पर कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं। लेकिन सर कुछ है कि न्यायालय है और न्यायालय में विश्वास तो करना ही होगा। और चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, ये सेशन कोर्ट हो या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो, तो इसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि समाज में कानून का भय और कानून का डर अगर नहीं रहेगा तो अपराध बढ़ेंगे। बहुत अपराध कम हुए हैं। डकैती की हम देखे हैं, हम बहुत पहले इतनी डकैतियाँ होती थी, तो इतने डकैतियों में हम वकील रहा करते थे। आज डकैतियाँ बंद है। बहुत से अपराध ऐसे हैं जिसमें अपराधी अब वो अपराध करता ही नहीं है और पुलिस द्वारा उसको अपराधी घोषित करा दिया ऐसा भी है। इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा भी है, तो उसके लिए जो उच्च अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी कुछ होता है
रिपोर्ट होगी थाने पर, विवेचना होगी थाने से। तो उच्च अधिकारी अगर नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तो उच्च अधिकारियों को लगाम लगाना ही पड़ेगा कि जिससे कि बेहतर समाज में व्यवस्था बनी रहे, फर्जी कार्रवाइयाँ न हो, इसके लिए रोकने के लिए उच्च अधिकारी ही काफ़ी है। तो बहुत ऐसे केसों में देखा गया कि इसमें फर्जी मुकदमे हो गए हैं, फर्जी विवेचना हो गई है, फर्जी गिरफ्तारी हो गई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस स्थिति में आते आते जब न्यायालय में दौड़ते दौड़ते लोग थक जाते हैं और अंत में होता क्या है कि न्यायालय द्वारा कभी कभार देखने को ऐसा मिला है कि जो आईओ विवेचक रहा है, विवेचक को भी न्यायालय ने दोष मुक्त अभियुक्त को करते हुए उनको तलब कर लिया है, एक्यूज बना दिया है, डॉक्टर को बना दिया, क्योंकि फर्जी डॉक्टरी भी तैयार होती है। तो ऐसे लोगों को खिलाफ भी न्यायालय द्वारा यहाँ भी कार्रवाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जब तक न्यायालय सख्त नहीं होगा और प्रशासन सख्त नहीं होगा तब तक समाज से ये जो कुरीतियाँ हैं वो खत्म होने वाली नहीं है। दिन प्रतिदिन पुलिस और पब्लिक के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है फर्जी मुकदमे को लेकर। उसका कारण है कि एक तो भय मुक्त होना चाहिए समाज, पुलिस से डर खत्म होना चाहिए। लेकिन थाने में बहुत लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते, जो सही घटना है उसकी रिपोर्ट नहीं होती, जो गलत घटना है उसकी रिपोर्ट हो जाती है, क्योंकि जो भय